रुको रुको, हिलो मत। अगर तुमने पंख हिलाया तो मरहम गलत लग जाएगा। देखो, मैं राजकुमार जरूर हूं, लेकिन मरहम लगाना भी जानता हूं। अरे, ये क्या हो रहा है? मेरा मोर? तुम कौन हो? हिमालय की ऊंचाइयों में बसा था एक राज्य, मयूरगढ़। यहाँ के जंगल जितने सुंदर थे, उतने ही रहस्यमय। मयूरगढ़ का युवराज था आरव, लंबा, तेज आंखों वाला और थोड़ा ज्यादा ही आत्मविश्वासी। उसे तलवार चलाने से ज्यादा खुद की तारीफ सुनना पसंद था। युवराज, क्या आज तलवार अभ्यास आरंभ किया जाए? आज तलवार चलाने का मन नहीं है। वैसे भी जब मैं तलवार उठाता हूं तो सामने वाला टिक ही नहीं पाता। युवराज, आपकी तलवार आज विश्राम कर ले तो भी कोई चिंता नहीं। हम सब जानते हैं, जब आप उतरते हैं मैदान में तो युद्ध पहले ही जीत लिया जाता है। मुझसे मुकाबला करने के लिए सिर्फ हिम्मत नहीं, किस्मत भी चाहिए। सच कहूं महाराज, अगर आप आज अभ्यास करेंगे तो हमें डर है कि कल कोई दुश्मन बचेगा ही नहीं। तुम आज आराम करो। आज अगर मैंने अभ्यास किया तो फिर कल कोई मेरे सामने खड़ा ही नहीं रहेगा। मयूरगढ़ की सेना आपके नाम से ही निडर है। आप तलवार उठाएं या नहीं, हम जानते हैं आपसे कोई जीत नहीं सकता। याद रखो, मैं आरव हूं, मयूरगढ़ का युवराज। मेरी तलवार से पहले मेरा नाम ही दुश्मन को हरा देता है। जय हो युवराज, मयूरगढ़ को आप पर गर्व है। भोलू, आज मौसम भी मेरे पक्ष में है। देखा, सूरज भी मेरे जैसा चमक रहा है। राजकुमार, अगर आप खुद की तारीफ ना करें तो जंगल उदास हो जाएगा। ये तारीफ नहीं, सच्चाई है। राजकुमार होना अलग बात है, पर इतना आत्मविश्वासी सबके बस की बात नहीं। और इतना बोलना, वो तो मेरी विशेषता है। भोलू, याद है पिछली बार मैंने अकेले 3 जंगली सांडों को डराया था? डराया नहीं था आपने राजकुमार। आपने तो सीधा उस सांड की पूंछ में पटाखा बांध दिया था। अरे बस हल्की सी सजावट थी। सजावट? पटाखा फटा और सांड ऐसे दौड़े जैसे जंगल की दौड़ प्रतियोगिता शुरू हो गई हो। अकल और थोड़ी सी शरारत सबसे तेज हथियार होती है। जंगल की हरियाली में धूप और ठंडी हवाओं का खेल चल रहा था। अचानक झाड़ियों के पीछे एक अजीब कराहने की आवाज गूंजी। ये आवाज सुनी? हाँ, ये हवा नहीं है। हो सकता है कोई घायल जानवर हो। चलो चुपचाप निकलते हैं। राजकुमार चुपचाप नहीं निकलता भोलू, राजकुमार जांच करता है। जैसे ही आरव झाड़ियों को हटाते हैं, उनकी आंखों के सामने एक घायल मोर पड़ा होता है। अरे, ये तो मोर है। हाँ, लेकिन कुछ अलग है। अलग कैसे? इसके पंख पूरे नहीं हैं और इसकी एक आंख कमजोर है। तो फिर इसे यहीं छोड़ दे? नहीं। नहीं मतलब? ये सुंदर नहीं है, फिर भी जीना चाहता है। राजकुमार, ये हमारा काम नहीं है। गलत, ये मेरा काम है। अगर दरबार में किसी ने पूछ लिया तो? कह दूंगा, ये मेरा अतिथि है। अतिथि? ये मयूर है। अतिथि सुंदर हो, ये नियम नहीं है भोलू। राजकुमार, आप मुसीबत मोल ले रहे हैं। मुसीबत नहीं, जिम्मेदारी। रुको रुको, हिलो मत। अगर तुमने पंख हिलाया तो मरहम गलत लग जाएगा। देखो, मैं राजकुमार जरूर हूं, लेकिन मरहम लगाना भी जानता हूं। अरे, ये क्या हो रहा है? मेरा मोर? तुम कौन हो? मुझे बचा लीजिए, कृपया मुझे यहाँ से मत निकालिए। रुको रुको, पहले बताओ मेरा मोर कहाँ गया? वही मोर मैं ही हूँ। मैं एक राजकुमारी हूँ। एक दिन मैंने गलती से एक जादूगरनी के पालतू मोर को मार दिया। तुम्हारी इस गलती की सजा है, तुम खुद एक मोर बनोगी। तभी से दिन में मैं मोर रहती हूँ और रात में इंसान।
आने वाली अमावस्या में मैं हमेशा के लिए मोर बन जाऊंगी। मुझे बचा लीजिए। तो मैं तुम्हें कैसे बचाऊं? अगर मयूर लोग जाकर मयूर रानी से उस पालतू मोर को जिंदा वापस ला सको, तभी मेरा श्राप टूटेगा। अनाया की आंखों में डर था और आरव की आंखों में संकल्प। आने वाली अमावस्या पास थी, समय कम था और रास्ता बहुत लंबा। डरो मत अनाया, अगर इस दुनिया में कोई रास्ता है तो मैं उसे ढूंढ लूंगा। मयूर लोग बहुत दूर है आरव, रेगिस्तान पार करना होगा। वहां से बहुत कम लोग लौटते हैं। राजकुमार रास्तों से नहीं डरता, वो मंजिल चुनता है। दोनों दिन रात चलते रहे, पहाड़, जंगल और अंत में एक अनंत मरुस्थल। रेत के बीचों बीच एक अद्भुत द्वार खुलता है। दोनों मयूर लोक में प्रवेश करते हैं। मानव राजकुमार और शापित राजकुमारी, मैं जानती हूँ तुम क्यों आए हो। महारानी, कृपया मेरी सहायता कीजिए। मैं फिर से इंसान बनना चाहती हूँ। मैं तुम्हें बचा सकती हूँ और जादूगरनी के पालतू मोर को जीवित भी कर सकती हूँ, लेकिन इसके बदले राजकुमार को एक कठिन परीक्षा देनी होगी। मुझे स्वीकार है। इस प्राचीर के पीछे जादूगरनी का पालतू मोर कैद है। ये प्राचीर आग की है। अगर तुम इस आग की दीवार को पार करके मोर को जीवित ले आए, तभी श्राप टूटेगा। आरव, ये असंभव है। नहीं, मेरे लिए नहीं। बचपन से ही आरव के पास एक अद्भुत शक्ति थी। वो जब चाहे बारिश बुला सकता था। हे आकाश, आज मेरी पुकार सुन लो। आग की दीवार धीरे धीरे बुझ जाती है। डरो मत, अब तुम सुरक्षित हो। आपका मोर जीवित है। अब अपना श्राप वापस लीजिए। मेरा मोर? मैं पूरी तरह इंसान हूँ। शाप टूट चुका था, प्रेम जीत चुका था। कुछ समय बाद राजकुमार आरव और राजकुमारी अनाया विवाह बंधन में बंध गए। मयूरगढ़ में फिर से हंसी, शांति और प्रेम लौट आया।